हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, ये जो चैनल है ना, इस चैनल को दोनों लोग देखते हैं। पति पक्ष भी देखता है और पत्नी पक्ष भी देखता है। इस चैनल पे जो वीडियोज होती हैं वो आपको मैक्सिमम तो लीगल वीडियोज मिलती हैं, लेकिन उसके बीच बीच में हफ्ते में एक वीडियो या 15 दिन में एक वीडियो मैं ऐसी जरूर बनाता हूं जिसे देख करके शायद पति या पत्नी या पति पक्ष या पत्नी पक्ष की सोच पर कुछ असर पड़े और वो इन चीजों को खत्म करने के बारे में सोचें, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हर जगह पे अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के इंसान होते हैं। अब कई बार होता है कि आपने पहली शादी करी, आपके साथ कुछ डिस्प्यूट हो गए, आपने दूसरी शादी करी, फिर डिस्प्यूट हो गए, तीसरी करी, फिर डिस्प्यूट हो गए। लेकिन इसके विपरीत ऐसा भी है कि अगर आपने एक शादी करी, आपके डिस्प्यूट हो गए, आपने दूसरी शादी करी, तो आप हैप्पीली मैरिड हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं मेरे पास जो 10-10 साल से 12-12 साल से हैप्पीली मैरिड है, और पहले की अगर कुछ टेंशन बची हुई है तो दोनों जो नए हस्बैंड वाइफ है वो मिल करके उसको फाइट कर रहे हैं। यानी कि किसी भी चीज का एक स्पेसिफिक परफॉर्मर नहीं हो सकता। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार होता है कि मैं अपनी पर्सनल कुछ फोटोग्राफ्स पोस्ट कर देता हूं कम्युनिटी में। उसका मेन मकसद ये होता है कि पति पक्ष या पत्नी पक्ष उसको देखे और उनको फैमिली की इंपॉर्टेंस समझ में आए कि वो जो चीजें चला रहे हैं इसमें कुछ नहीं रखा है, असली जो मजा है वो सबके साथ है, और उन चीजों को निपटाने की ओर अग्रसर हों। उन फोटोज को डालने का मकसद ये होता है। बट इसके बावजूद उसको भी बहुत सारे लोग नेगेटिवली लेते हैं। अब इसका दोस्तों कुछ नहीं किया जा सकता। सबको संतुष्ट करने का कोई साधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। अब जो नेगेटिव लेता है वो नेगेटिव ही लेगा, जो पॉजिटिव लेता है वो पॉजिटिव ही लेगा। दोस्तों, हर एक चीज जो हो रही है उसको आपको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे केसेस ऐसे देख लिए होंगे अब तक, क्योंकि आप मैट्रिमोनियल विवादों से जूझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप गूगल पे भी सर्च करते होंगे, न्यूज भी पढ़ते होंगे इससे रिलेटेड। कितने सारे वर्स्ट केस हैं जहां लोगों की जान तक चली गई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में ही। अब अगर आपके साथ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ है, आपकी पत्नी चली गई, आपके केसेस चल रहे, कम से कम आप उन लोगों से तो बेहतर हैं जिनकी जान ही चली गई। कम से कम आप फाइट कर रहे हो, आज ना तो कल कभी तो बाहर आओगे। और हो सकता था कि अगर वो रिलेशनशिप आप आगे बढ़ाते तो आगे और कुछ ज्यादा बुरा हो जाता। इसलिए वो जो ज्यादा बुरा होना था उससे आपको ईश्वर ने बचा लिया और कम बुरे में ही आपका काम चल गया। अब थोड़ी बहुत तकलीफें परेशानियां वो तो आएंगी आएंगी, हमेशा पूरी लाइफ स्मूथ तो किसी की भी नहीं चलती कि आप सोचें कि स्मूथ ही सब कुछ चल जाए। किसी को मैरिज में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है। यानी प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में है और उनको फेस करना ही पड़ता है। तो आप इसको नॉर्मली ही लीजिए कि ये भी सामने एक प्रॉब्लम ही है। और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जो मैं बीच बीच में इस प्रकार के वीडियोज बनाता रहता हूं, ये किसी एक पक्ष के लिए नहीं है, दोनों पक्ष के लिए है। यदि पत्नी पक्ष की गलती है और वो इस वीडियो को देख करके कहीं अपना सुधार कर लेती है, या पति पक्ष की गलती है और वो इन वीडियोज को देख के अपने अंदर कहीं सुधार कर लेता है और उस सुधार की वजह से उनकी लिटिगेशन खत्म हो जाती है या उनका घर फिर से बच जाता है, तो जो वीडियो का उद्देश्य होता है वो सफल हो जाता है। अब डेफिनेटली लीगल वीडियोज को बहुत सारे लोग देखते हैं, इस प्रकार के जो वीडियोज होते हैं इनको कम लोग देखते हैं, लेकिन उन कम लोगों में से भी 2% लोग भी अगर उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं और चीजों को ठीक कर लेते हैं तो बस पर्पज सॉल्व हो जाता है। कल मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था जहां पे कुछ लोगों ने कह रखा था कि साहब पैसे क्यों देने। बात सही है, आपके साथ गलत हुआ तो पैसे क्यों देने, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। आप कहते हैं पैसे नहीं देने, ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअल में, रियल में, प्रैक्टिकली आप पैसे नहीं दे रहे हो? आप कोर्ट में 3-3 4-4 डेट्स पे हाजिर हो रहे हो, कई बार 3-3 4-4 केस में हाजिर हो रहे हो, कई बार इससे भी ज्यादा। क्या आपको पैसे नहीं लग रहे हैं? भाई पैसे भी लग रहे हैं, पीस ऑफ माइंड भी जा रही है। एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवल कर रहे हो टाइम भी खराब हो रहा है, बिजनेस या नौकरी भी खराब हो रही है। इनडायरेक्टली पैसा तो लग ही रहा है। दूसरी चीज, आपका कल को कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है कि आप पैसे नहीं दे रहे हैं, जो भुक्तभोगियों ने पता है क्या स्थिति है, मेंटेनेंस का भी कुछ ना कुछ कम ज्यादा जा ही रहा है। कल को डाइवोर्स होगा, एलिमनी जाएगी जाएगी। अब कई सारे लोग ये सोचते हैं कि साहब ऐसा है कि हम पैसे नहीं देंगे, हम सालों साल लड़ेंगे, हम भी परेशान होंगे, हम अपना जीवन भी खराब करेंगे और दूसरे का जीवन भी खराब करेंगे। इस सोच के साथ चलते हैं कि भाई उनको सबक सिखाना है। देखो, इस दुनिया में बहुत बुरे बुरे लोग हैं और हर बुरे लोग को ठीक करने की जिम्मेदारी हमने नहीं ली। ये ठेका हमारा नहीं है, हमारे पास और भी बहुत अच्छे काम है करने के लिए। अगर हम किसी एक व्यक्ति को जो बुरा है उसको पकड़ के क्या भाई इसको मैं सबक सिखाऊंगा, इसको ठीक करने के लिए मैं अपने 15 साल खराब कर लूं, तो कहां की समझदारी हुई? मैं अपना जीवन जीऊंगा ना, मुझे क्या लेना। वैसे भी एक चीज समझ लेना, इंसान केवल खुद को चेंज कर सकता है, दूसरे को नहीं। जिसका जो व्यवहार है, जिसका जो एटीट्यूड है, आप कितनी ही कोशिश कर लो वो वैसा ही रहेगा।
हो सकता है आप उसे सप्रेस कर लो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, बट उसके बाद फिर वही हो जाएगा। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जो बुरा है उसको आप कितना ही समझा लो बिठा के, कुछ भी दिखा लो, कुछ भी उदाहरण दिखा लो, कोई फायदा नहीं। आखिरी में धाक के 3 पात रहते हैं, कोई फायदा नहीं होता। अगर कोई अनरीजनेबल नाजायज अमाउंट आपसे मांग रहा है, डेफिनेटली आप फाइट करो, नहीं देनी है, मैं भी यही कहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर ऐसी अमाउंट की पेशकश आपके सामने आती है जिससे ज्यादा पैसा आपका कोर्ट कचहरी में खर्च हो रहा है, तो फिर आपको उस पर विचार जरूर करना चाहिए। क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को सेव करें, आगे बढ़ें, अपने पेरेंट्स की जो मानसिक शांति कई सालों से भंग हुई पड़ी है उनको राहत दिलाएं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर उसके आगे पूरी लाइफ होती है, उसमें आप मैरिज भी कर सकते हो और मैरिज नहीं भी करते हो तो भी बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए। खैर अगेन ये वीडियो मैंने लीगल नहीं बनाया, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाया। बाकी इसको समझना ना समझना वो सब इंडिविजुअल की समझ पर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।